नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जोहम रूपा। खबर गाजियाबाद से है, जहां गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश सरकार के मिशन शक्ति अभियान के तहत गाजियाबाद के 450 से अधिक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शुक्रवार को एक अनोखी पहल देखने को मिली। इस विशेष आयोजन में छात्राओं ने स्कूल की कमान अपने हाथों में ली और प्रधानाचार्य, शिक्षिका और वार्डन जैसी भूमिकाएं निभाई। यह आयोजन बालिकाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में एक प्रभावशाली कदम साबित हुआ। छात्राओं ने अनुशासन बनाए रखने, शिक्षण कार्य संचालित करने, उपस्थिति दर्ज करने, मध्याह्न भोजन की निगरानी और छात्र छात्राओं की समस्याओं को सुनने जैसे कार्यों को पूरी गंभीरता और आत्मविश्वास के साथ निभाया। गाजियाबाद के बेसिक शिक्षा अधिकारी ओपी यादव ने स्वयं कई स्कूलों का निरीक्षण किया और इस पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह पहल छात्राओं में नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और जिम्मेदारी की भावना को विकसित करने का माध्यम है। हमें बालिकाओं को मंच देना होगा, तभी वे अपने भीतर छिपी क्षमताओं को पहचान पाएंगी। मेरा नाम लक्ष्मी है। मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मैं केजीपी रजापुर गाजियाबाद में पढ़ती हूँ। आज क्या कुछ भूमिका निभा रहे हो आप? आज मैं वार्डन का पद निभा रही हूँ। बच्चों की पूरी उपस्थिति देखना बहुत अच्छे से निभाऊंगी। क्या कुछ काम होता है वार्डन का, समझेंगे थोड़ा सा आपसे? सारे बच्चों की उपस्थिति देखना, किसी की तबीयत खराब होती है तो उनको दवा देना, बच्चों का मतलब ध्यान रखना, समझाना अच्छे से, सारा उनको होता है। तो ये समझाइए, सरकार द्वारा जो पहल की गई है कि बच्चों को ही जिम्मेदारी दी गई है, किस तरह की पहल है? क्या लगता है आपको? बच्चों के अंदर जागरूकता उठे कि हम आगे भी कुछ कर सकते हैं। यदि हम किसी के पद पे बैठते, हम सोचते हैं यदि आज हम बैठे हैं तो अगली बार भी हमें इससे बड़े पद पे बैठना है। जैसे आज मैं वार्डन के पद पे बैठी हूँ तो मुझे भी टीचर बनके किसी बड़े, मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना है। परिवार के बारे में जानेंगे। आपके पास माता पिता कौन कौन है परिवार में? मेरी मम्मी वर्कर है, मेरे पापा नहीं है, मेरी 2 बहनें हैं। तो क्या लगता है इस तरह की पहल जो है आपको हौसला देगी आगे बढ़ने का? जी। स्कूल के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप अपने? मेरी टीचर बहुत अच्छी हैं। मैं जब शुरू में आई थी मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता था, बट मैं यहाँ पे रही, मैं पढ़ी, टीचर्स का समझाना मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं पहले रोती थी यहाँ पे, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, बट मैं यहाँ पे पढ़ती थी कि आज अगर मेरी मम्मी वर्कर है तो मुझे भी मम्मी अपने पैर पे खड़े होकर मम्मी का नाम रोशन करना है, आईपीएस ऑफिसर बनना है मेरे को। जब आपकी मम्मी को पता चला कि आप वार्डन बनेंगी तो उनका क्या रिएक्शन था? बहुत खुशी होएगी कि हाँ, आज अगर मैं वर्कर हूँ तो मेरी बच्ची किसी पद पे जाएगी। आज मेरे अंदर ये जागरूकता उठी है कि टीचर हमको कितना कुछ समझाती है। मेरा नाम इशिका कुमारी है। मैं 6ठी क्लास की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम केजीबीवी रजापुर गाजियाबाद है। आज आपको एक टीचर बनाया गया है, क्या कहोगे? मेरे को टीचर बनाया गया है तो मेरे हासिल को देखकर बनाया गया है, वरना वार्डन मैम और किसी बच्चे को भी बना सकती थी, बट मुझ पे वो कॉन्फिडेंस दिखा जिसको मैम ने देखकर, मेरी आवाज़ को देखकर, मेरी पढ़ाई को देखकर मैम ने मुझे आज बनाया, जिसकी वजह से मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि हाँ, मैं आगे भी कर सकती हूँ। तो जब आप क्लास में गई तो बच्चों का क्या रिएक्शन था? उनका बहुत अच्छा रिएक्शन था। वो लोग सोच रहे थे कि आज मैम नहीं, आज हमारी फ्रेंड ही हमें पढ़ाने आई है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश थे और हर सवालों को अच्छे तरीके से समझ भी रहे थे। क्या क्या बच्चों को आपने पढ़ाया? आज मैंने बच्चों को गुणनखंड, समपूरक कोण, कोटिपूरक कोण, 90 डिग्री का कोण और 180 डिग्री, 60 डिग्री का कोण सिखाया। हमने ये भी देखा कि आपने सिर्फ पढ़ाया ही नहीं, बच्चों से सवाल भी पूछे, उनको एंगेज भी किया अलग अलग एक्टिविटीज़ में। इसके बारे में बताओ आप। मैंने इसलिए उनसे सवाल पूछा ताकि मुझे पता चले कि किस बच्चे को आया है और किस बच्चे को नहीं। अगर मैं नहीं पूछती तो पता भी नहीं चलता कौन बच्चा समझा। वैसे तो सब कहते हैं यस मैम, समझ में आ गया, यस मैम, बट पूछना भी ज़्यादा ज़रूरी है कि किस बच्चे को असली में समझ में आया है या फिर वो ऐसे ही यस मैम कह रहा है। परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में मेरे पापा हैं, मेरी मम्मी है और मेरी बहन है और मैं हूँ, बस। पिताजी क्या करते हैं आपके? मेरे पिताजी सेटरिंग का काम करते हैं। भविष्य में आप क्या बनना चाहते हैं, क्या सपना है? मेरा सपना है कि मैं आईपीएस बनूं। अच्छा, ये बताइए कि आप इतनी कॉन्फिडेंट हैं, बोल पा रही हैं, अपनी बात कह पा रही हैं, टीचर ही बनाया गया है, तो यहाँ तक आप पहुँची हैं, टीचर्स का क्या योगदान रहा, टीचर्स का क्या रोल रहा आपको यहाँ तक पहुँचाने में? उनका बहुत योगदान रहा, उन्होंने बहुत मेहनत की है। मैं यहाँ के टीचर्स के लिए एक बात कहना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत मेहनत किया हमें पढ़ाने के लिए। अगर सारे बच्चे अगर ऐसे ही पढ़े, मैम के डांटने पीटने, मैम यहाँ की डांटने पीटने से कोई बच्चा नहीं समझता। मैम यहाँ की सारे अच्छे से समझाती हैं, एक बार नहीं समझ में
50 बार समझा देती हैं पर मारती नहीं हैं। जब ज़्यादा गुस्सा आता है तभी हाथ चलाती हैं, नहीं तो बहुत अच्छे से समझाया है। आपकी फेवरेट टीचर कौन है यहाँ पर? मेरे यहाँ पर फेवरेट टीचर सब हैं क्योंकि हर कोई मुझे प्यार से रखता है। आज का एक कार्यक्रम है कि शारदीय नवरात्र पे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे पूरे प्रदेश में महिलाओं और बालिकाओं के सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए मिशन शक्ति फेज 5 विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत बेसिक शिक्षा के विद्यालयों में डे बाय डे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आज हमारे यहाँ कार्यक्रम था कि बच्चियों को ख्यात लब्ध जो महिलाएं हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल की हैं, उनके साथ बच्चियों का संवाद कराना था। साथ ही आदरणीय डीएम साहब के निर्देश पे था कि सभी स्कूलों में आज बच्चियों को एक दिन की शिक्षिका बनाना है, प्रधानाध्यापक बनाना है। उसी के तहत आज सभी स्कूलों में, हमारे परिषदीय और प्राइवेट स्कूलों में, कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में और सभी अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में एक दिन की शिक्षिका जो है बच्चियां बनाई गई हैं और ये कार्यक्रम हमारे सभी विद्यालयों में आज हो रहा है। जी, तो सर क्या कुछ फीडबैक अभी तक देखा है अपने स्कूलों में इस कार्यक्रम का? इसका फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है कि सभी स्कूलों से फीडबैक प्राप्त हो रहा है कि सभी स्कूलों ने एक दिन का शिक्षिका और प्रधानाध्यापक बनाया है। बच्चियों में काफ़ी कॉन्फिडेंस आ रहा है। बच्चियां शिक्षा के प्रति ये महसूस कर रही हैं कि बिना शिक्षा के कुछ भी संभव नहीं है। शिक्षा ही है जो जीवन में आमूलचूल परिवर्तन ला सकती है, हमें सुरक्षा दे सकती है, स्वावलंबन दे सकती है और सम्मान दे सकती है। तो कहीं ना कहीं इससे छात्रों में एक प्रतिस्पर्धा की भावना भी उत्पन्न होती है। निश्चित तौर पे सकारात्मक प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित होगी बच्चियों में कि आज हम बनी हैं तो कल दूसरे दिन हमको भी बनना है। हमें भी जो है कि शिक्षिका बनाया जाएगा, प्रधानाचार्य बनाया जाएगा, बीएसए बनाया जाएगा, जिलाधिकारी बनाया जाएगा, तो उसके लिए प्रयास करेंगी। तो सर इस तरह के कोई और कार्यक्रम भी संचालित हो रहे हैं? इस तरह के हमारे यहाँ डे बाय डे कार्यक्रम है, हर तारीख और हर दिन का कार्यक्रम है। अगले 30 तारीख को जैसा कि डीएम सर ने निर्देश दिया है कि सभी स्कूलों में कन्या पूजन का कार्यक्रम होगा और उसको हम लोग सफलतापूर्वक संपादित कराएंगे। अब बैंक, अस्पताल, इन सब में भी आप लेकर जा रहे हैं? हाँ, सभी कार्यक्रम डे बाय डे का है कि हमें बच्चियों को बैंकों में, चिकित्सालयों में, थानों पे, तहसील पे, ब्लॉक पे सभी जगह भ्रमण करा रहे इसके कार्यक्रम हो भी रहे हैं और आगे जो भी तिथियां निर्धारित है उस पे हम सब लोग सभी विद्यालयों में इस तरह के कार्यक्रम संपादित कराएंगे। इस पहल में जिले के सभी वे स्कूल शामिल थे जो बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित हैं। शिक्षकों, अभिभावकों और समुदाय ने इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि इससे बेटियों को समाज में बराबरी का स्थान पाने की प्रेरणा मिलेगी। मिशन शक्ति के तहत ये प्रयास दिखाता है कि यदि बेटियों को अवसर मिले तो वो हर क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकती हैं। गाजियाबाद की ये पहल न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकती है। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी की बात।